बिग बॉस 15 के इस पड़ाव पर सबने अपने अपने विनर डिसाइड तो कर ही लिए हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि लड़कियों में तेजस्वी और शमिता हम सबकी फेवरेट है। और सिर्फ उनके फैंस के बीच ही नहीं, बिग बॉस के घर में भी दोनों के बीच कंपटीशन चलता ही रहता है और दोनों की कभी भी आपस में नहीं बनी, जैसे बिग बॉस ओटीटी में शमिता और दिव्या की, क्योंकि शायद दो टॉप लड़कियां आपस में फ्रेंड्स बन ही नहीं पाती। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी स्टोरी गर्ल मोनिका और आज हम आपको बताएंगे कि तेजस्वी और शमिता के बीच बिग बॉस में जितना दिख रहा है उसके अलावा और क्या क्या सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हैं, ताकि आपके मन में अपने फेवरेट को लेकर अभी भी कोई डाउट हो तो इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाए। लेट्स स्टार्ट विद द पर्सनल डिटेल्स। शमिता का जन्म 2 फरवरी 1989 को हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग वो इस साल 43 साल की हो गई। शमिता मैंगलोर कर्नाटका की रहने वाली है। उनका जन्म एक तुल्लू बिजनेस फैमिली में हुआ और वैसे तो वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ही थी, लेकिन कुछ टाइम बाद उनके पेरेंट्स का बिजनेस ग्रो होने पर और साथ ही उनकी बड़ी बहन शिल्पा शेट्टी के स्टार बनने के बाद वो अपर क्लास फैमिली में आ गई। तेजस्वी की बात करें तो उनका जन्म 11 जून 1992 को सऊदी अरेबिया में हुआ था और वो फिलहाल 28 साल की है और मुंबई महाराष्ट्र की रहने वाली है और एक मराठी म्यूजिकल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। उनका एक बड़ा भाई भी है, प्रतीक व्यानगनकर। एजुकेशन की बात करें तो तेजू ने मुंबई यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग कंप्लीट करी। फिर वो एक्टिंग में फुल टाइम आ गई और इंजीनियरिंग की लाइन में कुछ भी नहीं किया। वहीं दूसरी ओर शमिता ने मुंबई से ही साइडेनहैम कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन की और फिर एसएनडीटी कॉलेज से फैशन डिज़ाइनिंग में डिप्लोमा किया, जिसके बाद उन्होंने मनीष मल्होत्रा के अंडर इंटर्नशिप भी की और फिर कुछ टाइम मूवीज़ में काम करने के बाद वो लंदन चली गई और वहाँ उन्होंने इंचबॉल्ड स्कूल ऑफ डिज़ाइन और सेंट्रल सेंट मार्टिन से इंटर डिज़ाइनिंग में कोर्स किया, जिसके बाद इंडिया आकर उन्होंने अपनी कंपनी खोली जिसका नाम था गोल्ड लीफ इंटीरियर्स और उन्होंने मुंबई के रॉयल्टी क्लब का एक सोलो प्रोजेक्ट भी हैंडल किया और शिल्पा शेट्टी के बेटे विवान का रूम भी डिज़ाइन किया। शमिता को चंडीगढ़ में बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइन अवार्ड भी मिल चुका है, लेकिन शायद ये उनकी मंजिल नहीं थी और वो कैमरा से दूर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उन्होंने फैशन और इंटीरियर डिज़ाइनिंग को छोड़कर बहुत सी मूवीज, सॉन्ग्स और वेब सीरीज़ की, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इसलिए वीडियो को देखते रहें। और अगर आपने अपनी स्टोरी गर्ल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले ज़रूर करें। अब दोनों के करियर की बात करते हैं। शमिता का डेब्यू हुआ 2000 में यश राज बैनर के साथ मोहब्बतें मूवी में, जिसके लिए उन्हें 2001 में आईफा अवार्ड फॉर स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर भी मिला। जिसके बाद वो कुछ मूवीज़ में नजर आई, जैसे कि जहर, फरेब, बेवफा, कैश और कुछ साउथ इंडियन मूवीज़ भी, पर किसी में भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और कुछ टाइम के लिए उन्होंने इंडस्ट्री से रिटायरमेंट ले लिया। पर वो फिर से 2017 में वेब सीरीज यो के हुआ ब्रो और 2020 में ब्लैक विडोज में वापसी करती दिखी। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी का डेब्यू हुआ 2012 में लाइफ ओके के सीरियल 26/12 से एक छोटे से रोल के साथ, जिसके बाद तेजू को लगातार काम मिलता गया और उन्होंने बहुत से हिट सीरियल किए, जैसे कि संस्कार धरोहर की, स्वरागिनी, पहरेदार पिया की, रिश्ता लिखेंगे हम नया, कर्ण संगिनी और सिलसिला बदलते रिश्तों का, और साथ ही एक मराठी मूवी स्कूल कॉलेज अन्य लाइफ भी की। लेकिन तेजू इन सब सीरियल्स के लिए कई बार नॉमिनेट तो हुई, पर आज तक एक भी अवार्ड अपने नाम नहीं कर पाई। शमिता और तेजू दोनों ने काफी सॉन्ग्स किए हैं। शमिता का गाना शरारा शरारा और चोरी पे चोरी तो किसे याद नहीं होगा। इसके अलावा शमिता 2019 में म्यूजिक एल्बम तेरी माँ में भी नजर आई। इसके अलावा वो 2013 में गवर्नमेंट कैंपेन सेव द गर्ल चाइल्ड के गाने बेटियां में भी दिखी। तेजस्वी की बात करें तो वो काफ़ी म्यूजिक एल्बम्स कर चुकी हैं, जिसमें मोस्ट पॉपुलर हैं इंतज़ार, सुन ज़रा, ऐ मेरे दिल और मेरा पहला प्यार। तेजू और शमिता के रियलिटी शोज की चर्चा करें तो तेजस्वी 2020 में खतरों के खिलाड़ी में नजर आई और वो बहुत स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी भी थी, पर आँख में चोट आने के कारण उन्हें बीच में ही शो छोड़ना पड़ा। और साथ ही 2021 में बिग बॉस 15 में भी वो हम सबको अपने अलग अलग रंग दिखाती नजर आ रही हैं।
वहीं दूसरी ओर शमिता भी 2019 में खतरों के खिलाड़ी में आई और थर्ड रनर अप भी रही। शमिता ने 2009 में बिग बॉस 3 में हिस्सा लिया, लेकिन 42 डेज के बाद ही वो अपनी बहन शिल्पा की शादी अटेंड करने के लिए शो छोड़कर चली गई। लेकिन वो फिर से 2021 में बिग बॉस OTT में आई और सेकंड रनर अप रही और साथ ही वो इस साल के बिग बॉस 15 का भी हिस्सा है। शमिता 2017 में चरक दिखलाजा में भी पार्ट ले चुकी हैं। शमिता के बारे में ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि वो बहुत से NGOs, हेल्पेज इंडिया और ऑर्फनेज से जुड़ी हुई हैं। वो कैंसर पेशेंट के लिए रैंप वॉक कर चुकी हैं और अपने बर्थडे पर हर साल ऑर्फनेज जाती हैं और वहाँ के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करती हैं। इसके अलावा वो पेंटीन, ऑल्डो, ऑडी जैसे ब्रांड्स के लिए भी काम करती हैं और काफ़ी मैगजीन्स के कवर पेज पर भी आ चुकी हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल, फेमिना और फिट लोग। दोनों के रिलेशनशिप्स की बात करें तो तेजू की बिग बॉस 15 में करण कुंद्रा के साथ कॉन्वर्जेशन के अकॉर्डिंग वो पास्ट में काफ़ी लोगों को डेट कर चुकी है, लेकिन कभी किसी का नाम मीडिया में आने नहीं दिया। और फिलहाल वो करण कुंद्रा के साथ है, जिनके साथ उनका रिश्ता बिग बॉस 15 के घर में ही शुरू हुआ। वहीं दूसरी ओर शमिता की मीडिया में काफ़ी एक्टर्स के साथ अफेयर्स की खबरें रही हैं, जिनमें आते हैं उदय चोपड़ा, आफ्ताब शिवदासनी, मनोज बाजपेयी और अरमान बवेजा। लेकिन फिलहाल वो राकेश बापड़ के साथ हैं, जिनसे उनकी मुलाकात भी बिग बॉस के घर में हुई। दोनों OTT में साथ थे। तो दोस्तों, ये सब सुनकर तो साफ दिख रहा है कि शमिता और तेजस्वी में बहुत से डिफरेंसेस तो हैं ही, लेकिन काफ़ी सिमिलैरिटीज़ भी हैं। पर आपका फेवरेट कौन है और आप किसको ये सीज़न जिताना चाहते हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और गॉसिप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आपसे मिलूंगी जल्द ही नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।